चिल्ड्रंस। तो अभी हमने पिछले वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हम अभी पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। ओके, तो नर्वस टिश्यू जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूरॉन्स। यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। ओके, ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है। तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विथ ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूरॉन्स का सेल बॉडी है, ठीक है। ये अपर पार्ट जो होता है वो सेल बॉडी होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये नीचे का जो है लॉन्ग थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सॉन। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। ओके, ब्रांच्ड पार्ट ऑफ ये सेल बॉडी में जो ब्रांच्ड पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और इसका काम क्या है? नर्वस टिश्यू हमें वो एक जस्ट लाइक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे अगर हमें किसी ने बोला कि जरा एक पेन देना, तो हमारे ईयर्स उस साउंड को रिसीव करते हैं और वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। फिर ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि किसी ने तुमसे पेन मांगा, उसे पेन दो। तो ये इम्पल्सेस जो होती हैं ये नर्व्स के थ्रू ही हमारे बॉडी में, आईज में, जो भी हमारे रिसीवर्स हैं उन तक पहुंचती है और वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हें पेन देना है, उसे पेन दो। या कोई भी चीज़ के लिए कोई हमें से मांगता है तो वो चीज़ें हमारा ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो हम उसे देते हैं। तो जैसे कंप्यूटर में भी कोई चीज़ें होती है प्रोग्रामिंग करके उसे फिक्स किया होता है। अगर आप उसमें कोई एक वर्ड डालते हैं तो उसे पता है कि ये वर्ड डालने के बाद हमें क्या करना है, तो वो उस हिसाब से काम करता है। उसी तरह अगर आप कोई चीज़ सुनते हैं कि ये चाहिए तो आपके ब्रेन को ये पता है कि हाँ ये चीज़ हमें देना है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और नर्व्स आते हैं। ये सब मिल के हमारे नर्वस टिश्यू के बने होते हैं और ये सारे मिल के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम है सिग्नल पासेज अलोंग द न्यूरॉन फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। ओके, तो ये डायग्राम है। ज़्यादातर एग्जाम्स में न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाने को आता है, लेवल डायग्राम। तो उसको ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। बिल्कुल एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाइए। ओके, स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना के फिर उसमें ऐसे बनाइए। फिर उसमें ये यहाँ पे टिप पे इसके ब्रांचेस बना लीजिए, बीच में न्यूक्लियस, सेंटर में। फिर इसके बाद से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाएगा और फिर यहाँ एक सिलेंड्रिकल पतली सी ब्लॉक्स बनेगी। फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये सिलेंड्रिकल पतली सी ब्लॉक है, फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर यहाँ नर्व्स एंड हो जा रहा है। फिर इसमें जो है टर्मिनल बटन्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये नर्वस टिश्यू है और नर्वस टिश्यू में हमें इतना ही पढ़ना है इसमें। अब ये चौथा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू का चौथा टाइप हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू होते कितने तरह के हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी हम एरियोलर ही पहले देखेंगे। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। इट्स ओके, टेंडन एंड लिगामेंट्स के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि व्हाट इज टेंडन एंड व्हाट इज लिगामेंट, बट अभी इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। तो टेंडन होता क्या है?
कनेक्टेड बोन टू मसल्स, ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड टेंडन। ओके, ये फाइब्रस टिश्यू है और ये काफी ग्रेट स्ट्रेंथ होता है टेंडन का। ये जो भी जॉइंट्स होते हैं वो काफी स्ट्रांगली पकड़े होते हैं एक दूसरे को, तो इसे ग्रेट स्ट्रेंथ है। और इसका एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कोई भी जॉइंट है तो उसका एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। आप ऐसा नहीं होगा कि जैसे चाहे मर्जी वैसे घुमा लें, कोई जॉइंट्स का एक फिक्स एरिया मतलब डायरेक्शन है कि वो उतना तक ही घूम सकता है, उससे ज्यादा नहीं घूम सकता, तो दिस इज कॉल्ड टेंडन। सेकेंड, लिगामेंट। लिगामेंट होता है कनेक्टेड बोन्स टू बोन, बोन्स टू बोन्स, बोन्स को बोन से जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। ओके, इसमें काफी लिटिल अमाउंट में मैट्रिक्स मौजूद होते हैं। ये जो जॉइंट्स हैं वो वेरी इलास्टिक होता है, बहुत इलास्टिक होता है, उसको आप कैसे भी घुमा सकते हैं, जैसे भी। हाँ, जैसे ये हैंड का जॉइंट्स है, आप इसको जैसे मर्जी वैसे घुमाइए वो घूम जाएगा, ये बोन्स टू बोन्स कनेक्ट है। ओके, दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये एडिपोज जो होता है वो फैट ग्लोब्यूल्स है एक तरह का। इसका शेप कैसा होता है, ये राउंडेड और ओवल फैट सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे स्किन के अंडर लेयर पे होता है, स्किन के जस्ट नीचे हमारे अंडर लेयर ऑफ स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के जैसे ये दो इंटरनल अगर ऑर्गन्स हैं तो उसके बीच में ये फैट ग्लोब्यूल्स एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। ओके, सेल्स फिल्डेड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, एडिपोज टिश्यू के सेल्स फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं। ओके, इसका फंक्शन है थर्मल इंसुलेटर का, ये काम करता है। थर्मल इंसुलेटर समझिए कि मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ छू रहे हैं, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक बोर्ड छू रहे हैं, अचानक से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो हम अचानक से हमारे ब्रेन को ये चीज़ें जाती है कि हमें शॉक लगा, तो हमारा ब्रेन फिर उस हिसाब का इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे मत छूओ, तो आदमी उससे दूर होता है। तो ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये स्किन के अंदर होता है जो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो दो तरह का है, बोन एंड कार्टिलेज। ओके, अब बोन क्या है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ये तो सबको पता है, बोन बहुत ही मजबूत होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेव रखता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए बोन जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग होता है हमारी बॉडी में। और ये नॉन फ्लेक्सिबल है, इसको आप नहीं मोड़ सकते, जैसे चाहे नहीं मोड़ेंगे। अगर मोड़ने की कोशिश भी करते हैं तो वो किसी हेवी वेट से ही वो क्रैक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, पर वो टूटेगा नहीं या मुड़ेगा नहीं, ठीक है। और इस बोन्स में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, हमारे बोन्स के अंदर मैट्रिक्स पाए जाते हैं जो स्पेशली कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड के बने होते हैं। इसीलिए जनरली लोग बोलते हैं कि बोन्स स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम रिच डाइट लो, क्योंकि हमारे बोन्स कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड के बने होते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है, ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, और सपोर्ट करता है, प्लस ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो भी स्केलेटल है उसके स्केलेटल के अंदर ही हमारे इंटरनल ऑर्गन्स सेफली रहते हैं, और स्केलेटल के बाहरी हिस्से में हमारे मसल्स और ये सब होते हैं, फिर हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है।
ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है बोन्स का, कि ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब सेकेंड टाइप है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज भी जो होता है वो बना होता है प्रोटीन और शुगर का। कार्टिलेज किस चीज का बना होता है, प्रोटीन एंड शुगर। ठीक है। और ये इसके अंदर जो होता है वो फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स पाए जाते हैं। इसके मैट्रिक्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है सपोर्ट करना और फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे जहाँ भी होते हैं वहाँ उस बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो ये होते कहाँ का है, तो होते हैं ये नोज टिप पे, हमारे नोज के टिप वाले हिस्से पे ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। प्लस ईयर पिन्ना यानी हमारे ईयर के टॉप पे। ठीक है। ताकि हम ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए हम अगर किसी का ईयर को घुमाते हैं, पकड़ते हैं, उसको घुमाते हैं तो वो टर्न हो जाता है इजीली, क्योंकि वो कार्टिलेज का बना होता है, नहीं कि बोन का। ठीक है। तो ये थर्ड टाइप हो गया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे, फ्लूइड। फोर्थ टाइप है फ्लूइड। तो फ्लूइड में हमारा फर्स्ट है ब्लड एंड दूसरा टाइप है लिम्फ। तो हम ब्लड को अभी देखेंगे। ठीक है। तो ब्लड सेल जो होता है दिस इज ए फ्लूइड सेल्स, आप सबको पता है। और ये ब्लड जो होता है, ब्लड के मैट्रिक्स, फ्लूइड सेल है तो ब्लड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा सभी को पता है, ये पिछले क्लासेस में सभी पढ़ चुके हैं। ठीक है। इन प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। ये प्लाज्मा क्या क्या चीज प्लाज्मा में पाया जाता है, तो पहला प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। जैसे ब्लड वगैरह जब भी आप इंजर्ड होते हैं, ब्लड अगर बाहर आता है तो ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है एंड हार्मोन होता है। क्योंकि जब भी हम इंजर्ड होते हैं, अगर ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है तो कब बच्चों की आदत होती है उसे टेस्ट करना कि अरे इसको टेस्ट करें, तो वो सॉल्टी लगता है, उसमें सॉल्ट होता है। क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है मैक्सिमम चिल्ड्रंस ने इसको एक्सपीरियंस किया हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ सॉल्ट और हार्मोन्स तीनों होते हैं। और सॉल्ट वाला पार्ट स्पेशली बहुतों ने टेस्ट करके देखा होगा। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है, गैस कैरी करना। ब्लड का काम है कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट को देता है, फिर उससे वो फिर लेता भी है, फिर वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको फिर ले आता है। तो ब्लड का काम ही है गैसेस कैरी करना। ठीक है। तो गैस एक्सचेंज में ये हेल्पफुल होता है। फिर इसका एक और काम है कि जो फूड अगर डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में, तो उस डाइजेशन के बाद उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसको भी ये ब्लड सेल्स उसे कैरी करके हमारे जिस भी बॉडी ऑर्गन को उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है। और इसका जो मोशन होता है ब्लड का, वो सर्कुलेटरी मोशन होता है, ना कि यूनिडायरेक्शनल होता है ना बाई डायरेक्शनल होता है, इसका सर्कुलेटरी मोशन होता है। ये हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी मोशन में फ्लो करता है। ठीक है। और दूसरा टाइप है हमारा लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो एक कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है। और ये सिंगल डायरेक्शन फ्लो होता है, इसका फ्लो एक सिंगल डायरेक्शन में होता है और काफ़ी स्लो होता है। ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के डिफेंस में। इसका काम होता है कि जैसे अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स इंटर कर गया या कोई टॉक्सिन है तो उसको फिल्टर करता है, वो हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करता है। उस मतलब अदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको मार देता है और हमारे बॉडी को सेफ रखता है। ठीक है। द बॉडी डिफेंस का काम करता है, हेल्प टू इन बॉडी डिफेंस। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और ये पाया कहाँ जाता है लिम्फ, तो ये लिम्फ
काफ़ी लिटिल अमाउंट्स में ये WBC और प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल कलरलेस वाटरी फ्लूइड टाइप का होता है। तो हमें लगता है लिम्फ भी आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आज हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ ख़त्म होता है और लगभग हमारा एनिमल टिश्यू फाइनल हो चुका है। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।